आपको बताते चले खबर राजधानी लखनऊ के विश्व प्रसिद्ध बलरामपुर हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है, जहां वायरल फीवर, डेंगू, चर्म रोग, खुजली, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, आई फ्लू जैसी मौसम बीमारी हो या गंभीर रोग, बलरामपुर हॉस्पिटल हर प्रकार के मरीजों की पहली पसंद रहता है। मात्र 1 रुपये के पर्चे में हर प्रकार के रोग से पीड़ित मरीजों को एक से बढ़कर एक स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की देखरेख में कुशल चिकित्सा की गारंटी देता है राजधानी लखनऊ का बलरामपुर हॉस्पिटल। न केवल लखनऊ बल्कि आसपास के जिलों हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद सहित दूर दराज के जिलों से भी अनेक गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज पूरे विश्वास के साथ बलरामपुर हॉस्पिटल आते हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है हॉस्पिटल के ओपीडी इंचार्ज, वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ तथा डॉक्टर एमएच उस्मानी का। ये मरीजों की संख्या भी उतनी दिन ब दिन बढ़ती आ रही है। यहाँ देखते हैं मतलब लाइनें हैं, पहले 2 काउंटर थे तब भी इतनी लाइनें थी, आज 10 काउंटर है तब भी उतनी लाइनें। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जो आप ना सवाल का पहला हिस्सा था कि क्या बीमारियां बढ़ रही हैं और क्या विश्वास बढ़ रहा है। देखिए, बलरामपुर चिकित्सालय 150 साल पुराना चिकित्सालय है और यहाँ पे नामी गिरामी डॉक्टर रहे, जिस वजह से इस चिकित्सालय का जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं हमारे पास चौक से और ओल्ड सिटी से आ रहे हैं, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं, 2 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी वो बलरामपुर में उनका विश्वास है तो वो आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर भीड़ जो है हमारे विश्वास की वजह से ज़्यादा है। एक चीज़ और सर जी कि जिस तरह से पेशेंट आ रहे हैं, क्या उस हिसाब से यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है? देखिए, डॉक्टर्स जो हैं उनकी पूरे प्रदेश में कमी है, तो वो सवाल जो है ना वो बेईमानी है कि भाई प्रदेश में जब डॉक्टर की कमी है तो हम क्यों कहें कि भाई कहीं और से हटा के हमको दे दीजिए। लेकिन फिर भी सरकार ने हमारी काफ़ी सुनी है। स्किन स्पेशलिस्ट मैं अकेला था यहाँ पर, सरकार ने हमें ढूंढ के 2 स्किन स्पेशलिस्ट दिए हैं। एक हमको MBBS डॉक्टर भी दिया है ताकि हम उनको सिखाएं और 1 साल में उन्हें सिखा के हम स्किन के लिए उनको कारगर बना दें। तो सरकार अपना प्रयास कर रही है और उस प्रयास का नतीजा ये है कि आज हमारे पास जो पिछले 1.5 साल में जितने डॉक्टर थे उनसे कहीं ज़्यादा डॉक्टर हमारे पास हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो भीड़ के अनुरूप हैं, तो वो हमारे डॉक्टर तो उपलब्धता के अनुरूप ही हमको दिए जा सकते हैं। भीड़ तो अगर ज़्यादा आ जाएगी तो हम डॉक्टर अचानक नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर पर्याप्त हैं। मेडिकल स्टूडेंट सर जो आप यहाँ हैं जी, तो ये इनका रोल क्या है यहाँ पे? देखिए, क्या ये इलाज करते हैं या सिर्फ सपोर्ट करते हैं आप लोगों का? देखिए ऐसा है कि जो हमारे पास जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ये इंटर्नशिप करने आते हैं। इंटर्नशिप जो है वो मेडिकल की पढ़ाई का एक अभिन्न अंग है। वो कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप कहलाती है, उसमें कंपलसरी शब्द जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर सीखने का मौके ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ पे मरीज़ ज़्यादा हैं। ये खाली माहौल से सीख जाते हैं। माहौल में पढ़ाई की बात चल रही है, माहौल में बीमारियों का जो है दवाइयाँ का नाम चल रहे हैं, उनको देखा जा रहा है मरीजों को। बिल्कुल वैसे ही ये सीख जाते हैं जैसे एक बच्चा अगर केरल में पैदा होता है तो वो कोई ट्यूशन नहीं जाता है, वो किसी स्कूल में नहीं जाता है, लेकिन वो मलयालम बोलना सीख जाता है। तो ऐसे ही माहौल से ये बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। इसलिए जो इंटर्नशिप करने बच्चे आते हैं उनकी पहली प्राथमिकता जो है बलरामपुर अस्पताल है। और ये हमारा सपोर्ट नहीं, ये बेसिकली इंटर्नशिप जो होती है वो इसमें ये डॉक्टरी और इलाज नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारा सपोर्ट करते हैं और उससे ये भी सीखते हैं। जी नहीं, आप क्या के ही मेडिकल स्टूडेंट निकले भी हैं। डॉक्टर फहद आदमी है, 5-6 साल पहले आदमी, इस टाइम वो आदमगढ़ में बहुत बढ़िया अस्पताल चला रहे अपना निजी। एक थे मिराज अहमद, वो इस टाइम टाटा मेमोरियल में हैं। तो क्या उस तरह की यहाँ पे पढ़ाई अवेलेबल है जिस तरीके से इतने बड़े लेवल पे वो लोग चले गए? नहीं, देखिए इसमें जो है 2 चीज़ें हैं कि पढ़ते तो बहुत लोग हैं लेकिन टॉप कुछ लोग ही करते हैं जिनमें जिज्ञासा होती है, जिनमें सीखने की इच्छा होती है। और जिनमें सीखने की इच्छा होती है उन्हें कोई चीज़ दुनिया की रोक नहीं पाती है सीखने से। वो कहीं ना कहीं से सीख ही जाते हैं। KGMC से मैं पढ़ा हुआ हूँ। KGMC के एक वक्त ऐसा था कि हिंदुस्तान का जितना भी बड़ा कॉलेज होगा उसका जो टॉप आदमी होगा वो KGMC का होगा।
तो एक जगह की भी बात रहती है। तो ये जगह की भी बात है कि वो यहाँ से सीख रहे हैं, लेकिन हमारे सारे आदमी एक जैसे हो जाएं ये संभव नहीं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। तो हमारे कुछ लोग तो टॉपर ही हैं, वो जहाँ भी हैं वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं और उसके सारे हमारे अस्पताल का भी नाम चलता है। मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर सादिक जी अभी वो दिल्ली के अंदर उनके एम्स के अंदर भी उनकी हुई है और बड़ी उनको सम्मानित किया गया, वो भी बलरामपुर से ही पढ़ के गए हैं जी निकल जी। के। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, जो हमारे यहाँ बच्चे जिन्होंने इंटर्नशिप किया है, वो देश भर के अस्पतालों में जो है अपना रोल अदा कर रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और आजकल एक जेनुअल बीमारी चली है आई फ्लू जी। और यही आपका आपके से संबंधित फील्ड होगी। और एक तीसरी चीज़ चली है, ये लोगों के पेट में ऐठन होकर के मोशन टाइप के आ रहे हैं, ये वायरल है। तो हालांकि वायरल है, क्या इसके लिए कोई सुझाव है? नहीं देखिए, हमारे पास जो आई का जो डिपार्टमेंट है वो बेहद बड़ा और बेहद बृहद डिपार्टमेंट है। लखनऊ में जो है किसी भी सरकारी अस्पताल में 11 डॉक्टर नहीं है आई ऑप्थेल्मिक्स में, और हमारे पास बहुत नामी गिरामी डॉक्टर हैं। आई फ्लू का बेहतरीन इलाज करते हैं और बचाव का तरीका तो अब तक सब जगह प्रचलित ही हो चुका है कि आप जो है आँखों को बार बार छुएं नहीं, साफ़ पानी से धोएं, स्टेरॉइड की दवाइयाँ, मिक्स दवाइयाँ ना डालें, और सबसे बड़ी बात जो है वो एक पढ़े लिखे चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें। और परामर्श हमारे यहाँ उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है, हर समय हमारे यहाँ चिकित्सक उपलब्ध है। जो पेट में ऐठन की बात चल रही है, हमारे यहाँ पर जो फिजिशियन है वो बहुत काबिल फिजिशियन है। नरेंद्र देव जो गैस्ट्रो के फिजिशियन है और हमारे डॉक्टर विष्णु कुमार बहुत काबिल फिजिशियन है। इसके अलावा भी हमारे पास फिजिशियन है, क्योंकि पेट की ऐठन जो होती है खाली वायरल ही नहीं होती है, उसकी बहुत सारी डायग्नोसिस होती हैं। वो एक डॉक्टर ही जो उस विधा का डॉक्टर है उसे देख कर पहचान पाता है कि ये किस बीमारी की ऐठन है, उसी अनुसार वो इलाज करता है। ऐसा जी, ये कुछ खान पान से भी फर्क हो, इन्फेक्शन होते हैं? ये बदलते मौसम के लिए खान पान लोग नहीं बदलते हैं, वही चालू रखते हैं। जैसे अभी एक दिन शायद आप ही ने बताया था फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, किसी डॉक्टर ने बताया था हमें। देखिए, खान पान तो हमारी स्वास्थ्य के लिए जो है, मेरा सिर्फ सवाल इस क्वेश्चन से है कि अगर लोगों में थोड़ी जागरूकता आ जाएगी तो आपका बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं ये पेशेंट की खरीदी भी होती हैं, खुद ही मोल ले लेता है। तो इसके लिए छोटे से कोई सुझाव हो? जी देखिए, सुझाव ये है कि खान पान जो है, जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे बॉडी का इंजन है। और अगर आप इंजन में सही तेल नहीं डालेंगे तो इंजन कहीं ना कहीं लड़खड़ाएगा। तो जो आजकल का जंक फूड का ज़माना आ गया है, लोग घर में खाना बनाना नहीं चाहते हैं, बाज़ार से खाना चाहते हैं। और बाज़ार में जो खाना बिकता है वो सिर्फ अपना अच्छा मज़ेदार खाना बनाना चाहता है, उसको न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं। आजकल अगर आप टेस्ट देते हैं, वो आजकल बाज़ार में अगर दाल भी बन रही होती है तो उसमें भी वो अजीब